अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, सेहत भी ठीक है आप? आज हम जा रहे हैं ईद का सेकंड दिन और जा रहे हैं कहीं घूमने। अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया, बस घर से निकल आए। अभी देखते हैं कि क्या आगे चलते किधर जाते हैं। और ये अभी हम इस वक्त गाँव में ही है, लेकिन कोई प्लान नहीं बनाया। जी नाजरीन, जिस तरह आपने देख लिया था कि अब तक हमने कोई प्लान नहीं बनाया था। फ़िलहाल हम गांव से निकल गए। इस सफ़र में हमारे साथ शरीक थे मिस्टर दीदार, मिस्टर रहमान, मिस्टर वसीम और आपका भाई मिस्टर शहजाद। और इसी तरह हमने अपने गांव से उगी की तरफ रुख कर दिया। रास्ते पर दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप हो गई और इसी तरह हम उगी पहुंच गए। उगी पहुंचकर हमने अपनी बाइक्स को मैकेनिक से चेक करवा दिया। और एक बात जो आपको बतानी थी वो ये थी कि आप भी जब भी किसी लॉन्ग ट्रिप के लिए निकले तो अपनी बाइक को या गाड़ी को मैकेनिक से एक मरतबा उसकी तसल्ली करवा दें, ताकि जो भी काम हो वो बर वक्त उसका हल निकल आ सके। काम करवाने के बाद हमने मानसेरा की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। मानसेरा पहुंचकर थोड़ी अपनी रिफ़्रेशमेंट की। रिफ़्रेशमेंट में हमने बिरयानी खाई ताकि थोड़ी एनर्जी आ सके। बिरयानी खाने के बाद थोड़ा सा शुगल मेला हुआ जो आप मुलाज़ा कर सकते हैं। और इसी तरह हमने बिरयानी खाने के बाद मानसेरा बाईपास पर पहुंचे, जहाँ पर हमने 2-3 मरतबा प्लान बनाया कि हम कश्मीर जाएंगे, फिर प्लान बनाया कि हम नारायण जाएंगे, लेकिन आखिरकार हमारा प्लान डन हुआ मरी पर। इस तरह हमने फिर अपना जो सफ़र है वो मरी की तरफ उसके लिए कोशिश की। फिर हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई जहाँ पर आप मानसेरा का खूबसूरत व्यूज़ चेक कर सकते हैं। ये मानसेरा का बाईपास है। और इसी तरह हमने फिर एबटाबाद की तरफ रुख कर दिया। एबटाबाद पर पहुंचते ही हमने एक खूबसूरत मंजर देखा जो कि हरनोई के नाम से मशहूर है, जो आप देख सकते हैं। हरनोई पहुंचकर हमने थोड़ी देर स्टे किया और रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमने हरनोई को थोड़ा एंजॉय किया और आखिरकार हमने यहाँ पर एक प्लान किया कि हम इस मरतबा इस कश्ती में बैठेंगे। ये कश्ती मौत की कश्ती से कम नहीं है। इसमें बैठने के बाद आपको होश नहीं रहता कि आप कहाँ हैं। हमने बिना चाहते हुए इसमें बैठने का प्लान बनाया। मैं और रहमान इस कश्ती पर सवार हुए। जब भी कश्ती ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो फिर सही होती है, लेकिन जब बैकवर्ड की तरफ आती हैं तो फिर इंसान को होश नहीं होता। हरनोई में एंजॉय करने के बाद हमने अपना रुख किया नतिया गली की तरफ, जो कि हमें भूख भी काफ़ी लगी थी और रात भी हो गई थी। इस वक्त आप दीदार भाई को देख सकते हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं कुकिंग वालों की। इस वक्त हमने कुकिंग वालों को एक कढ़ाई दी, ऑर्डर पर उन्होंने कढ़ाई तैयार की और फिर हमने खाना खाया, जो कि 10 में से उसको हम 7 नंबर देंगे, क्योंकि पैसे हमसे उसने ज़्यादा लिए और कढ़ाई इतनी मज़े की नहीं बनाई, लेकिन फिर भी उन्होंने खा लिया। और फिर हमने एक शुगल किया। शुगल ये कि इस वक्त आप स्क्रीन पर एक कप देख सकते हैं जिसमें चाय है। कप बज़ाहिर तो बड़ा नज़र आता है, लेकिन जब हमने उसका मेजर किया तो उसमें चाय आधी सी भी कम थी। ये है पाकिस्तानियों का कारनामा। फिर चाय पीने के बाद हमने नतिया गली को थोड़ा एंजॉय किया। रात का वक्त था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने एंजॉय किया। यहाँ पर हमने एक रूम ले लिया एक रात स्टे करने के लिए, जो काफ़ी अच्छा रूम था। यहाँ पर आपको हम रूम दिखाएंगे। या दरवाज़ा मैंने खोल दिया और इस वक्त आप रूम में एंटर हो गए। रूम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन जो एक मसला था वो ये था कि रूम में गर्म पानी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने रूम को ले लिया। इसी तरह फिर हमने रूम में स्टे किया। स्टे करने के बाद जब हम अगली सुबह उठे तो इस वक्त सारे उठ गए, लेकिन एक बंदा जो सोया हुआ था अभी तक, वो था वसीम भाई। वसीम भाई को हमने काफ़ी मरतबा जगाया, लेकिन वसीम भाई नहीं जागे। मैंने फिर वसीम भाई से कंबल हटाया, बोला कि वसीम भाई जागो जागो, सुबह होगी, जाना है, हमने निकलने मरी के लिए। लेकिन वसीम भाई फिर भी सो गए। फिर इसी तरह हमने रहमान भाई से पता किया कि बताएं पानी कैसा है। फिलहाल तो चेक नहीं किया विचार। क्या कि चेक करो ना, पानी चेक करो यार। ठंडा नहीं है? अच्छा अभी हमेशा की तरह सबसे पहले मैं तैयार हुआ और मुझे हुक्म मिला कि जाए और बाहर का मौसम चेक करें। ये आप बाहर का मौसम चेक कर सकते हैं।
तो हम अपना सामान उठाते हैं इधर से। चलिए भाई अपने मोबाइल उठा लो सारे। रूम से चेकआउट करने के बाद हमने नाश्ता किया। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरे दोस्तों ने सारी प्लेट खाली की और दीदार भाई अभी भी खा रहे हैं। चेकआउट करने के बाद हमने अपना रुख किया मरी की तरफ। यहाँ पर हमने अपने बाइक्स को रेडी किया बिल्कुल, और यहाँ से हम मरी की तरफ निकले। नतिया गली से हम मरी की तरफ निकले और रास्ते को भी एंजॉय किया और मौसम को भी एंजॉय किया, क्योंकि रास्ता भी बिल्कुल साफ था और मौसम भी बिल्कुल साफ। और इसी तरह मरी को जाते हुए रास्ते में हमने बहुत सारी खूबसूरत मनाजिर देखे और मौसम को भी एंजॉय करते रहे और रास्ते को भी एंजॉय करते रहे। नदिया गली को पार करने के बाद हम पहुंच गए अयूबिया, जो कि चेयर लिफ्ट की वजह से मशहूर है। हमने यहाँ पर चेयर लिफ्ट का पता किया, लेकिन हमें ये खबर मौसूल हुई कि चेयर लिफ्ट 2 सालों से बंद है। ये खबर सुनकर मैं और मेरे दोस्त काफ़ी परेशान भी हुए, लेकिन खुश भी हुए क्योंकि पैसे बच गए। और यहाँ पर मेरे दोस्त निशानाबाजी कर रहे हैं या हमारे साथ फ्रॉड हो। तारे गुब्बारे मारने के बाद बीच में एक खाली गोली डाल के हमें टोपी लगाई गई। अयूबिया से निकल जाने के बाद हम निकले मरी की तरफ। मरी जाने से पहले हमने एक जगह पर स्टे किया जो काफ़ी खूबसूरत थी, और इसी तरह हम मरी की तरफ पहुँचे। मरी पहुँचकर वसीम भाई ने मुझसे इंटरव्यू लिया, जो आप सुन सकते हैं। तो दामंगा उस यौबल मर गए मुसर नास इतना खबर को दूसरा खबरी को शहजाद सेब दे शहजाद सेब दलावर ना रखले तो शहजाद सेब तासो शपसंग तेरा शवा बेरा खुदा हुआ है شپه الحمدلله ډېره مزدار تېره شله. زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو خپل د چکر ته دعوت راکړو. چکر یې مونږ بریبان سینګ وایو، مونږ ډېر چکر یې ولدي، کومراټ ته تللي، کالام ته تللي، سکر ته تللي، ګلګت ته تللي، ګلګت او دغه شان ډېر چکر یې ولدي. د هغې په نسبت باندې دا مري چکر مونږ لکه ډېر ښه و، او د دې چکر نه مونږ ډېر سبق زده کړ چې کم سامان کم ضروریات مونږ له هېر شوي وو. نیکسټ کوم چکر یې نن کوم ټریپ یې هغې کې به انشاءالله خپل نو مینوالو ته ووایه چې مري څنګه ځای دی مري مینوال د پیغام دا دی چې مری ډېر ښایسته ځای دی. تاسو ته زه سجیسټ کوم چې تاسو دلته راشئ او کوم خپل ضروریات سامان دی اوس مری کې یو وخت یخ دی، کور ځان سره راوړئ، بنین راوړئ، کیپ راوړئ، ګلفونه راوړئ او ګان راوړئ او سپیشل چې کوم دی ځان له تاسو دلته کوم نشي افورډ کولی نو ځان له کمپني مه راوړئ. او که ګاډي کې راځئ دا خو بیا ډېره ښه ده. که بایک باندې راځئ نو بیا هم ښه ده. بایک چکر زیات مزه لري ګاډي. ډېره شکریا ستاسو ادا کوو. دا وخت کې مونږ د مري په مین چوک کې ناست یو، دا تاسو ته وښیو نو بیا تاسو سره ملاویږو یو نوي پوینټ سره. الله پام. जिस तरह वसीम भाई ने बता दिया कि आपको एक नए पॉइंट के साथ मिलते हैं, इसी तरह हम पहुंच गए मेन मरी, जो कि मशहूर है माल रोड से। माल रोड पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर एक वीडियो गेम में हिस्सा लेने के बाद हमने यहाँ पर एक ग्लास पेन ली, जो कि हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, हमें इतना पता नहीं था, लेकिन बहुत मज़ा आया। आप इस वक्त देख सकते हैं। इसी तरह हमने होट पर काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन रहमान भी कंट्रोल से बाहर थे। मरी को एंजॉय करने के बाद हम वापस हुए और वापसी पर हम एबटाबाद हमने स्टे किया। एबटाबाद पहुंचकर हमने कुछ खाने के लिए मंगवाया। खाने के लिए हम गए KFC पे हमने एक ऑर्डर दिया, जो कि काफ़ी टाइम हमें वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद हमने ऑर्डर लेकर एक दूसरा रूम लिया, जो कि कुछ टाइम रेंट के लिए था, और खाना लेके हम उसी रूम में पहुंच गए। रूम में पहुंचते ही हमने सबसे पहले जो काम किया था वो ये था कि हम खाना खाएं, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। जी इस वक्त हम एबटाबाद पहुंच गए। कुछ टाइम के लिए रूम ले लिया है रेंट पर, तो कुछ वक्त इधर रेस्ट करके फिर निकलते हैं। खाना शाना हमने खा लिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये सारे सोए हुए हैं। तो अभी तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ से निकलेंगे। खाना खा लिया, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपने गाँव में। तो जी नाजरीन इस वक्त हम पहुंच गए, आखिरी टाइम है होगी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली सेफली पहुंच गए। तो मैं अपने दोस्तों से माफ़ी तलब करूंगा, अगर कोई गलती कोताही हुई तो माफ़ कर देना। रहमान भाई, दीदार भाई, वसीम भाई, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इस तरह का प्लान बनाएं, हम भी और घूमने जाएँ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।
और इसी तरह हम सब अपने अपने घर पहुँचे। ये मैं घर पहुँच गया और आपसे गुजारिश है कि मेरी इस छोटी सी काविश की हौसला अफजाई करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। वस्सलाम।